बाइनेंस ऐप में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें, वो भी सिर्फ 400 रुपये से, बस 400 रुपये से करके दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव करके दिखाऊंगा। पहले तो हम सबसे पहले तो फंड को अपना चेंज करेंगे। हमें आपके पास भी हो सकता है ये फंड ना हो जिससे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो उस पर चले जाना और यहाँ पे जो भी फंड होगा उसके नीचे ट्रांसफर लिखा होगा, ट्रांसफर में जाना, ट्रांसफर मत जाना, पहले तो USDT कर लेना। तो USDT करने के लिए ऊपर जाना, यहाँ पे कन्वर्ट लिखा हो, कन्वर्ट पे क्लिक करना। कन्वर्ट में जो भी आपके पास जिस भी तरह का फंड हो उसको ऊपर से सेलेक्ट करना, नीचे USDT लेना और कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास $4.5 करीब करीब ये आ जाएगा कन्वर्जन के बाद। कन्वर्जन जैसे ही हो जाए तो उसके बाद आप चले जाना, फिर चले जाना उसी वाले पेज में, एसेट वाले में, और जो आपको USDT दिखने लगे यहाँ पे ट्रांसफर करना और ट्रांसफर कर देना आप इस USDT। ये देखो हमारा ये है फंड वॉलेट है, तो हम यहाँ पे USDT हम फ्यूचर वॉलेट में करेंगे और पूरा इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे और हमारा ये फ्यूचर वॉलेट में चला गया। उसके बाद नीचे से आपको फ्यूचर दिख रहा होगा, 3rd नंबर 4th नंबर में, उस फ्यूचर वाले क्लिक करना, वो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरीके की। आप उस पर चाहो तो किसी भी क्लिक कर सकते हो और उसका चार्ट देख के एनालिसिस कर सकते हो अगर होशियार हो तो। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के और तरीके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हमको कॉइन दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं 24 घंटे में किस में मूवमेंट आई अच्छी, किस में कम आई। एक डिस्क्लेमर सुन लो कि ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए मैं सिखा रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कोई ट्रिक नहीं, हो सकता है लॉस हो, पूरा चला जाए या प्रॉफिट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। पैसा डबल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इथेरियम USDT में चार्ट देख रहा हूँ। तो दो तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, एक बाय एक सेल। सेल मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कोई भी जो क्रिप्टो कॉइन है वो अगर नीचे जा रहा है तो आप फ्यूचर में उसको सेल्स कर सकते हो, तो नीचे जाएगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या तो बाय कर सकते हो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग लिखा है, ये वही चीज़ है बाय सेल। लॉन्ग मतलब ऊपर को लेना, शॉर्ट मतलब डाउन को लेना। अभी हमने शॉर्ट सेलिंग में क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इथेरियम सबसे ऊपर लीवरेज दिख रहा है, उसको लीवरेज बढ़ा सकते हो। उसके बाद दिख रहा है बाय सेल, उसको चूज कर सकते हो। उसके नीचे आपको दिख रहा है मार्केट। मार्केट मतलब ये है कि जिस मार्केट में जिस प्राइस में चल रहा है, और चाहो तो वहाँ पे जाके लिमिट में भी सकते हो। लिमिट मतलब प्राइस डाल सकते हो खुद का कि आपके प्राइस में खरीद जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम कोई प्राइस नहीं डाल रहे हैं, मार्केट में ही लेंगे। और नीचे उसके आपको एक लाइन दिख रही है USDT, उसके बाद प्राइस के बाद एक लाइन दिख रही है। लाइन ये कितने पैसे का आपको लेना है, कितने लीवरेज में। तो हम पूरा पैसा सेलेक्ट कर लिए, 20 टाइम का लीवरेज है, बस इसको सेल शॉर्ट में क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो हमारा सेल शॉर्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हमारा ट्रेड लग चुका है और यहाँ पे 0.02 ऐसे करके प्रॉफिट भी स्टार्ट हो गया है। नीचे दिख रहा है कि हमने कितना उससे मार्जिन लिया है, 10% कुछ का, और ऐसे ही उसके राइट साइड में दिख रहा है कितना परसेंटेज का हमारा लॉस है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमको स्टॉप लॉस से टारगेट लगाना हो तो यहाँ पे TPSL लिखा है, टारगेट और SL, उसको भी क्लिक करके हम इस पर टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो TPSL में क्लिक किया, ऊपर डालना है टेक प्रॉफिट, कितना हमारा प्रॉफिट लेना है। उस बगल में दिखाएगा भी कि इस प्राइस में इतना प्रॉफिट होगा। नीचे स्टॉप लॉस है, सेम स्टॉप लॉस में उसके नीचे एक लाइन बनी है, उस लाइन पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको पूरे में स्टॉप लॉस लगाना है या आधे में स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, हम इसको चाहे तो डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लीवरेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीवरेज कम या ज़्यादा मतलब मान लो कि अगर $100 मान लो $2 आपके पास है, ठीक है, जैसे मेरे पास $4 था, तो अगर मेरा $4 का लॉस चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। पर प्रॉफिट होगा तो कितना भी हो सकता है, इसका यही ठीक है कि जितना पैसा आपके पास है हो सकता है वो चला जाए, पर फ्यूचर वॉलेट वाला जाएगा और जितना आपने लीवरेज उसको दिया होगा उतना लॉस होगा, पर उससे मतलब ये उससे ज़्यादा हम रुक नहीं पाएंगे। हो सकता है $4.5 का लॉस जाए, फिर प्रॉफिट में आ जाए, तो $4.5 है ही नहीं, $4 है मेरा, जैसे ही लॉस खत्म वहीं से बिक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि $4 जाए और लॉस हो जाए, उसके बाद $8 लॉस होने वाला था लेकिन 4 था ही तो बिक गया तो नहीं हुआ, या हो सकता है यहीं से ऊपर जाए। कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें बस सिंपल है। अब आप इसको हम टारगेट लगा सकते हैं प्राइस डाल के, या जब प्रॉफिट होने लगे तो हम उसको डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हम चाहे खुद का प्राइस डाल सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस से टारगेट है, चाहे हम डायरेक्ट एग्जिट कर दे, प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, या लॉस भी हो सकता है स्टॉप लॉस में। गुड बाय।